हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने एक नई क्लास लेकर जिसमें हम करने वाले हैं नोटिस। और नोटिस की क्लास जो है वो किसी एक क्लास के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। 9th to 12th किसी भी क्लास में जो आते हैं उन सभी के लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसका ये फ़ायदा है क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपको कोई किताब, कोई दूसरा वीडियो जो है वो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किस प्रकार से नोटिस एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से नोटिस को लिख सकते हैं। नोटिस का मतलब होता है सूचना। देखो, कोई भी फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रम के बारे में सूचना देना ही नोटिस होता है। ठीक है, तो नोटिस किस प्रकार से एग्ज़ाम में आएंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू आर राम ऑफ 9th क्लास ऑफ ABC स्कूल, ABC पब्लिक स्कूल। देखिए, लिखने वाले का एग्ज़ाम में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो आपको इस आंसर में लिखनी होती हैं, लेकिन आपको कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो पेपर में आपका लिखना जो है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखने वाले का नाम दिया हुआ है राम। ठीक है, ये 9th क्लास का एक स्टूडेंट है, ABC पब्लिक स्कूल करनाल में पढ़ता है। अब क्या हो जाता है इसके साथ, यू हैव लॉस्ट यूर बैग। इस राम नामक लड़के ने क्या खो दिया, अपना बैग खो दिया। कंटेनिंग वैल्यूएबल थिंग्स, उस बैग के अंदर क्या थी, बड़ी ही कीमती चीज़ें थी। आप कहेंगे बैग के अंदर क्या कीमती होता सर? अरे किताबों से कीमती कुछ नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ जो है ना वो कीमत जो है वो पैसों से नहीं आकी जाती। किताबों की कीमत तो हम बता भी नहीं सकते कितनी कीमती होती, कितनी वैल्यूएबल चीज़ होती है। तो राइट ए नोटिस फॉर ए स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर ऑफ द बैग टू रिटर्न इट टू मी। अपने रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है पाने वाले से कि वो आपको लौटा दे। प्रश्न आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब कैसे आपने ये नोटिस बनाना, उसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आप इस लॉस्ट एंड फाउंड से संबंधित स्ट्रक्चर जो है आप इसी तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है स्कूल का नाम, वो भी कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में, ABC पब्लिक स्कूल। यहाँ पर जो नाम दिया वही आपने लिखना है। ठीक है, करनाल में तो करनाल, ये एड्रेस यहाँ से हो गया। उसके बाद नोटिस ज़रूर लिखना है। नोटिस लिख रहे हैं तो इसने लॉस्ट किया, खोया, तो 3 बार यहाँ पर लॉस्ट 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 लिखेंगे। और ये जो दिया हुआ है 20 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025 दिया हुआ है, ये वैसे लिखी हुई मैंने। ठीक है, आज की डेट लिखनी है, मतलब जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने डेट का ध्यान रखना है। जिस दिन आप कॉपी में उतार रहे हैं तो उस दिन की डेट लिखेंगे, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम वाली डेट लिखनी है, मतलब प्रेजेंट डेट जो है वो लिखनी होती है यहाँ पर। ठीक है, ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या लिखना है, कंटेंट देखिए क्या लिखना है। यहाँ से आप देखिए, यू हैव लॉस्ट यूर बैग, आपने यहीं से तो लिखना है। यू की जगह लिख देंगे आई, तो आई हैव लॉस्ट, यूर की जगह कर दो माई बैग। ठीक है, तो आई लॉस्ट माई बैग समवेयर इन द स्कूल कैंपस यस्टरडे। भाई स्कूल में, स्कूल के जो कैंपस के अंदर कल जो है ना मेरा बैग खो गया कहीं पर। द बैग कंटेंस, उस बैग के अंदर क्या कीमती चीज़ें थी? बुक्स थी, नोटबुक्स थी, बस पास था, एंड सम फोटो कॉपीज, फोटोस्टेट कॉपीज ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। भाई कुछ नोट्सों की फोटो कॉपीज उसके अंदर थी। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, पाने वाले से प्रार्थना है टू रिटर्न इट टू मी, कि वह मुझे लौटा दे, और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, या इसको स्कूल के ऑफिस में जमा करा दे। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्कूल में ना हो उस दिन, तो क्या करना आपने कि भाई या तो मुझे लौटा दे मेरे एड्रेस पर। कौन सा एड्रेस? कि भाई ये नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया, मतलब इन चीज़ों की जानकारी लेकर या तो आप मुझे लौटा दें या कहाँ जमा करा दें, डिपॉजिट में जमा कराना विद द स्कूल ऑफिस, स्कूल के ऑफिस में जमा करा दे। ए गुड रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, पाने वाले को ना एक मैं अच्छा इनाम दूंगा, ऐसा ही वादा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था। अब दूसरा जो है ना वो आपके लिए, अब देखो आप एक चीज़ को सीख लेते हैं और एग्जाम में कुछ चेंज होकर पूछा जाता है तो वो आप कहते हैं नहीं जी आपने तो बेवकूफ़ बना दिया हमें, पेपर में कुछ और ही आ गया, और नहीं आते, उसमें ही थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लेते हैं। तो कैसे, दूसरा क्वेश्चन है, यू हैव ड्रॉप्ड यूर फाइल, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यूर फाइल, यहाँ पर फाइल लिख देंगे। ठीक है, मान लिया अपने फाइल खो दी, यहाँ पर लिख लेना, यूर के बाद क्या लिखेंगे, फाइल। यू हैव ड्रॉप्ड यूर फाइल, आपने फाइल खो दी।
कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, उसमें क्या थे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे, समवेयर इन द स्कूल, ठीक है, स्कूल में कहीं पर खो गई, स्कूल के कैंपस में खो गई, स्कूल के प्रीमाइज में खो गई, स्कूल प्रीमाइज का मीनिंग भी कैंपस ही होता है। तो राइट ए शॉर्ट नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर टू रिटर्न इट टू यू, पाने वाले से आपने क्या करना है भाई, रिक्वेस्ट करने क्या वो आपको लौटा दे। साइन यूर सेल्फ एज राम, अपने आप को क्या मानना है, राम मानना है, लिखने वाले का नाम हो गया राम। ABC स्कूल करनाल, ये स्कूल करनाल के अंदर है। तो सेम तो बातें हो गई, ठीक है, जो बातें आपने यहाँ लिखी है ना, बैग में लिखी है, अब बैग के स्थान पर आपने करना क्या है, बैग के स्थान पर केवल फाइल ही तो लिखना है, ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे, ये मैंने आपके लिए वर्क दिया, ठीक है। डू योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है, आप अपने आप करें विद द हेल्प ऑफ अबो नोटिस, नोटिस नंबर 1, नोटिस नंबर 1 की सहायता से आपने करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यू आर रोहित या रूपा ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाड़ा, भाई लिखने वाले के दो दो नाम हो सकते हैं, दो का मतलब क्या है, एक लड़के का नाम होगा, एक लड़की का नाम होगा, आपकी मर्जी, आप कोई भी एक नाम लिखेंगे, ठीक है। और स्कूल का नाम दे दिया गवर्नमेंट हाई स्कूल अम्बाड़ा में ये बच्चा पढ़ता है। यू हैव लॉस्ट योर पर्स समवेयर इन द स्कूल, स्कूल में कहीं पर आपका पर्स गुम हो गया। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द सेम, उसी के लिए आपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लिखना है। ऑल्सो अनाउंस सम प्राइज फॉर द पर्सन हु रिटर्न्स इट, भाई उस व्यक्ति के लिए आपने के नाम की घोषणा भी करनी है जो आपको वापस लौटाता है, ठीक है। तो जैसे आपने ऊपर वाले में किया था वैसे यहाँ पर है, पहले स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर खोया है तो लोस्ट और ये आज की तारीख लिखनी है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स समवेयर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, बिल्कुल आसान है, वही बातें सेम है कि भाई मैंने अपना पर्स खो दिया, कहाँ खो दिया, स्कूल में खो दिया, ठीक है, इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल के प्ले ग्राउंड में कहीं गिर गया। इट इज़ ऑफ ब्राउन कलर, आप उसकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन बताएं, पहचान बताएं कि ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का है, जैसे आप बताना चाहिए बता सकते हैं। विद ए लोगो ऑफ नाइकी कंपनी, भाई नाइकी कंपनी का उस पर लोगो लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। इट कंटेन्स सम मनी, इस पर्स के अंदर क्या है, कुछ पैसे हैं। ए बस पास, एक बस का पास भी है। ए लाइब्रेरी कार्ड, एक लाइब्रेरी का कार्ड भी है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, जो पाने वाला है उससे अपने रिक्वेस्ट करनी है टू रिटर्न इट टू मी, कि वो मुझे लौटा दे, और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, या स्कूल के ऑफिस में जमा करा दे। ए गुड रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, ये सारी बातें कॉमन है ना, कि पाने वाले को एक आप अच्छा इनाम देंगे। लिखने वाले का नाम रोहित है तो रोहित देंगे, क्लास दी हो तो क्लास लिखेंगे, नहीं तो आप अपनी क्लास यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 9th में पढ़ते 9th में, 11th तो 11th और 12th तो 12th, रोल नंबर आप कोई भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं, फटाफट आप समझते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। एक बार आप वीडियो देख लें, उसके बाद आप कॉपी में नोट कर लें, और आपके लिए बहुत ही फिर आसान हो जाएगा लिखना और समझना, ठीक है। थर्ड देखिए ज़रा, यू लॉस्ट योर गोल्डन रिस्ट वॉच, आपने अपने सुनहरी जो घड़ी थी, रिस्ट वॉच कौन सी होती है, कलाई घड़ी, जिसको हाथ पर बांधा जाता है, ठीक है, तो उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं, वो आपकी खो गई है। कब खो गई, वाइल प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जब आप स्कूल के मैदान में खेल रहे थे उसमें खो गई। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, ये 2022 में ABCD सेट में बार बार मतलब ये रिपीट हुआ है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, सेम बातें जो आपने ऊपर की थी, स्कूल का नाम हो गया, ठीक है, अगर स्कूल का नाम कोई दिया हुआ है तो आपने वो लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक, आप इसको कर लेना, अम्बाड़ा की, ठीक है, AMBALA, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो AMBALA, चलो, तो ये हो गया आपका स्कूल का नाम हो गया। उसके बाद नोटिस खोया हुआ है तो 3 बार लॉस्ट, ये आज की तारीख। आई लॉस्ट या आई हैव लॉस्ट दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। आई लॉस्ट माई गोल्डन रिस्ट वॉच येस्टरडे, ये येस्टरडे आया है ना, पास्ट का टाइम हो, यहाँ पर जो टाइम दिखाया है पास्ट के एडवर्ब है, तो आपने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी, ठीक है। तो आई लॉस्ट माई गोल्डन वॉच येस्टरडे वाइल प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जब स्कूल के प्लेग्राउंड में मैं खेला था उसमें मेरी घड़ी जो थी वो खो जाती है। द वॉच हैज़ गोल्डन चेन, इसकी चेन कैसी, गोल्डन की, ठीक है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, वही सारी बातें हैं ना, पाने वाले से प्रार्थना है कि मुझे लौटा दिया, स्कूल के ऑफिस में जमा करा दे। द फाइंडर विल बी गिवन ए सूटेबल रिवार्ड, पाने वाले को एक अच्छा नाम देंगे हम। संदीप कुमार है लिखने वाला, क्लास की 12th है, रोल नंबर आप कुछ भी लिखें। अब नेक्स्ट देखिए, अभी तक खोया है तो अभी कुछ पाया होता है, ठीक है, पाया भी तो होगा कुछ न कुछ,
पाने का भी नोटिस आ जाता है एग्जाम में। तो यू हैव फाउंड ए रिस्ट वॉच, अभी जो कले घड़ी खोई थी वो मिल जाती किसी को तो वो लिखेगा ना मुझे मिली है, ठीक है। यू हैव फाउंड, फाउंड का मीन था पाना। ए रिस्ट वॉच, आपको एक क्ले घड़ी मिली है फ्रॉम योर स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के मैदान से। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर क्या लिखना है, जिस पर लिखा था लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड जो है ना, इस टॉपिक के माध्यम से आपने लिखना है। आस्किंग द ओनर टू टेक इट फ्रॉम यू आफ्टर टेलिंग द डिटेल्स। ओनर माने मालिक, जो घड़ी का जो मालिक है ना, जिसकी ये घड़ी है, उसको आपने ये कहना है भाई मुझे से ये प्राप्त कर सकता आफ्टर टेलिंग द डिटेल्स, इस घड़ी के बारे में जानकारी देकर कि कैसी घड़ी थी, ठीक है, कैसी नहीं थी, गोल्डन की थी और उसमें जो चैन लगी हुई थी या फीता लगा हुआ था, कौन सी कंपनी की थी, ये इस तरह की डिटेल जो बताकर वो आपसे ये प्राप्त कर सकता है। तो यू आर रमेश ऑफ 9th क्लास, आपका रोल नंबर ये हो गया, राम पब्लिक स्कूल करनाल। तो यही चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है। राम पब्लिक स्कूल करनाल, स्कूल का नाम सबसे पहले, फिर नोटिस, पाया है तो 3 बार फाउंड फाउंड फाउंड, खोया था तो 3 बार आपने लॉस्ट लॉस्ट लिखा था। यहाँ पर दिया हुआ फरवरी 18, 2025, ये तारीख लिखनी है आपने आज की, मतलब आज की का मतलब क्या है, जिस दिन आप इसको लिख रहे हैं एग्जाम में या अपने कॉपी में, ठीक है, वही तारीख आपने लिखनी। आई फाउंड ए रिस्ट वॉच लाइंग इन द स्कूल प्ले ग्राउंड, भी स्कूल के प्ले ग्राउंड में मुझे पड़ी हुई घड़ी मिल जाती है। लाइंग का मीनिंग था पड़ी हुई मिले, ठीक है, लाइंग का मीनिंग होता है पड़े हुए। ड्यूरिंग रेसेस पीरियड, कब मिली, रेसेस के पीरियड में। इट हैज़ बीन डिपोजिटेड इन द स्कूल ऑफिस, भाई ये स्कूल के ऑफिस में इसको जमा करा दिया गया है। द ओनर में टेक इट फ्रॉम देयर, इसका जो मालिक है वहाँ से प्राप्त कर सकता है आफ्टर गिविंग द डिटेल्स ऑफ द वॉच, इस घड़ी के बारे में जानकारी देकर। लिखने वाले का नाम हो गया, क्लास हो गई, रोल नंबर हो गया, ठीक है। बहुत सारी बातें बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, तो घबराना मत, ये तो इतने सारे सर हम कैसे करेंगे, बेटा आपने एक ही तो करना है यार, उसके स्थान पर क्या है, जो भी वस्तु उसका नाम आप चेंज कर देंगे, बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं। अब आगे देखिए, यू हैव फाउंड ए पर्स, वहाँ पर आपने रिस्ट वॉच मिली थी, अब यहाँ पर पर्स मिला है, सेम बातें तो वही लिखनी है आपने। यू हैव फाउंड ए पर्स इन द स्कूल कैंपस, पुट अप ए नोटिस अबाउट दैट ऑन द लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड ऑफ द स्कूल, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर लॉस्ट एंड फाउंड का जो कॉलम होता है उसके अंतर्गत आपने लिखना है। और ये 2020 में, 2021, 2022 इस प्रकार से आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। टॉपिक का नाम चेंज कर देते हैं, बाकी यही है। मान लिया पेपर में अभी हमने किया है पर्स का, किया है पाने का, घड़ी पाने का किया है, पेपर में आ जाए पेन का, तो पर पेन लिख देना, ठीक है। बड़ी बात क्या है, इन चीज़ों के स्थान पर पेन लिख देना, ठीक है। बैग मिल जाता है तो बैग लिख देना, सेम बातें। स्कूल का नाम सबसे पहले लिखो, नोटिस लिखो, पाया है तो 3 बार फाइंड फाइंड फाउंड फाउंड लिखो, आज की तारीख लिखो, टुडे, आज, आई हैव फाउंड ए पर्स इन द स्कूल कैंपस ड्यूरिंग द रेसेस, रेसेस के दौरान मैंने क्या पाया, एक पर्स पाया है। इन एडिशन टू कैश, इसमें भाई कैश के अतिरिक्त, इट कंटेन सम रिसीट, इसमें कुछ रिसीट भी है। अब रिसिप्ट मत पढ़ना, इसको पैसा साइलेंट होता है, रिसीट बोलेंगे। इसमें कुछ रिसीट है, मतलब कुछ पर्चियाँ हैं, कुछ कागज हैं। द राइटफुल ओनर ऑफ, इसका सही जो मालिक है, मे क्लेम इट फ्रॉम द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मीनिंग होता है नीचे हस्ताक्षर करता, मतलब इस नोटिस को लिखने वाला है, ठीक है। एक संपर्क कहाँ करेगा, जिसकी खोई है वो कहाँ संपर्क करेगा, अंडरसाइन से संपर्क करेगा। आफ्टर गिविंग डिटेल्स ऑफ द पर्स एंड इट्स कंटेंट्स, इस पर्स के बारे में जानकारी दो या इस पर्स के अंदर रखा जो सामान है उसकी जानकारी देकर वहाँ से आप प्राप्त कर सकता ऑफिस से। लिखने वाले का नाम हो गया राम, क्लास होगी 12th, ठीक है। फास्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और देखिए, ड्राफ्ट नोटिस फॉर ए स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड एट द ब्लड डोनेशन कैंप organized in your school under the banner of Rotary Club. You are Rohan of ABC Model School भिवानी। प्रश्न समझ में आ गया होगा, किस बारे में है, ब्लड डोनेशन कैंप लगना है उसके बारे में अपने बच्चों को सूचना देनी है। और आप लिखने वाले हैं रोहन और ABC मॉडल स्कूल के आप विद्यार्थी हैं जो कि भिवानी में, ठीक है। नोटिस की जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी कि कैसे अपने स्ट्रक्चर को तैयार करना है। स्ट्रक्चर के लिए आपको पता चल गया कि हमने सबसे पहले लिखना है स्कूल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लेंगे, स्कूल का नाम जो दिया वही लिखना है। नोटिस लिखना है, जो टॉपिक का नाम है ना, पहले वाले में लॉस्ट का था तो लॉस्ट लिख दिया, फाउंड का आया तो फाउंड लिख दिया। अब हमारा टॉपिक है ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में,
तो वही तो लिखेंगे, यहाँ पर आज की तारीख लिखनी है। द रोटरी क्लब, कौन सा क्लब है, यहाँ पर जो भी क्लब दिया उसका नाम हो तो आपने वो लिखना। रोटरी क्लब ऑफ अम्बाला इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 25 ऑफ दिस मंथ। भाई इस महीने की 25 तारीख को ना रोटरी क्लब जो है ना एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाला है। ठीक है, रोटरी क्लब के स्थान पर रेड क्रॉस सोसाइटी भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी आए आपने वही लिखना है। कब होगा ये, स्कूल में होगा ब्लड डोनेशन कैंप 10 AM 10 बजे होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट देयर ब्लड। भाई रुचि लेने वाले जो स्टूडेंट हैं, कंपलसरी नहीं है, जिसकी रुचि है डोनेट करने की तो उनसे प्रार्थना है कि वे आगे आएँ। कम फॉरवर्ड का मतलब था आगे आना, आगे बढ़े। एंड डोनेट देयर ब्लड, और अपना रक्तदान करें। इट इज़ ए नोबल डीड, डीड का मतलब होता है कार्य, वर्क, बड़ा ही अच्छा कार्य है। ठीक है, क्यों अच्छा है, यू कैन सेव द लाइफ ऑफ समबडी, अरे आप किसी के जीवन को बचा सकते हैं। ठीक है, रक्तदान जो है उसको क्या बोलते हैं, महादान बोलते हैं। सर्टिफिकेट्स एंड जूस विल बी गिवन टू द डोनर्स बाय द रोटरी क्लब, इस रोटरी क्लब के जो भी अधिकारी आएंगे उनके माध्यम से आपको सर्टिफिकेट्स या जूस जो है वो प्रदान किए जाएंगे। और लिखने वाले का नाम रोहन हो गया, या इसके पास आप नाम लिखाएंगे, ये कौन है, स्कूल का हेड बॉय है। ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। 7वां देखो, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ NSS यूनिट ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के NSS यूनिट के सेक्रेटरी, ये पद दिया हुआ सेक्रेटरी का। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर एन NSS कैंप, भी कोई NSS का कैंप लगना है उसकी सूचना आपने देनी है बच्चों को। ये 2020-2022 में आया हुआ है अलग अलग सेट्स में। ठीक है, स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हैं, शिवा पब्लिक स्कूल रोहतक, फिर नोटिस लिखना है। NSS कैंप लगना है तो आपका ये टॉपिक हो गया NSS कैंप, यहाँ पर 5 फरवरी तारीख है, यहाँ पर आपको पता ही चलेगा होगा, तारीख लिखनी है आज की जिस दिन आप इसको लिख रहे हैं उस दिन की। द NSS यूनिट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 10 डे स्पेशल कैंप, भाई 10 दिन का एक स्पेशल कैंप लगने वाला है फ्रॉम February 10 to February 17। आपने 10 दिन दिखाने तो 10 से 17 तारीख तक का मतलब ये कैंप लगेगा। ठीक है, कितने दिन का है ये, 10 डेज का आगा तो 10 टू यहाँ पर फिर 20 कर देना, अगर 10 डेज है तो यहाँ पर 7 डेज हो जाता तो हमारा ठीक है, चलो हम 7 कर देते हैं अभी तो। ठीक है, तो 7 डे स्पेशल कैंप लगा तो 10 से 17 तक तो 7 डेज का ही हुआ ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हैं कि आपको दिखाना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट सा हो जाए, गलत ना लगे। इन द नियर बाई विलेज, कहाँ पर लगेगा कैंप, ये नज़दीक गांव में लगेगा, नज़दीक गांव आपका लगता है तोसा। ठीक है, जहाँ पर आप रहते हैं उसी के आसपास का आप गांव का नाम लिख सकते हैं। विलेजर्स विल बी इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मीनिंग होता है प्रेरित करना, टू ग्रो मोर ट्रीज, भाई हम गांव वालों को प्रेरित करेंगे इस कैंप के माध्यम से कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। एंड टू लिव ए हाइजेनिक लाइफ, और कैसा जीवन जिए, सुरक्षित जीवन जिए। सुरक्षित का मतलब क्या है, साफ सुथरा जीवन जिए, स्वच्छतापूर्ण जीवन जिए। ठीक है, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द कैंप में गिव देयर नेम्स, जो इस कैंप में भाग लेना चाहते हैं अपना नाम लिखवाएं। टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मीनिंग आप समझ गए होंगे, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, यहाँ पर हस्ताक्षरकर्ता कौन है, मानव है, तो इस मानव के पास अपने अपना नाम लिखवाना है। ये कैप्टन है NSS यूनिट का। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर लिखें। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर काट कर क्या लिखेंगे, क्लास लिख देना। ठीक है, चलो काट देना, ये कुछ जल्दी जल्दी में ना कुछ मिसप्रिंट हो जाता है तो आपको उसका पे चेंज कर देना। चलो आगे देखो ज़रा, यू आर ए सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के कल्चरल क्लब के क्या हो, सेक्रेटरी। यहाँ पर आपको एक बात क्लियर होगी कि पद का जो नाम दिया हुआ है ना अपने वो लिखना है। ठीक है, तो सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिख देना, हेड बॉय होता है हेड बॉय लिख देना। ठीक है, जो पद है वही आपने लिखना। कल्चरल क्लब के आप क्या हो, सेक्रेटरी हो। यूर नेम इज़ रेणु शर्मा, आपका नाम रेणु शर्मा है। यूर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन, भाई क्या करने जा रहे हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने जा रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे। ठीक है, चिल्ड्रन डे जो है ना उस अवसर पर एक कैंप लगने वाला है। ठीक है, कौन सा, जो कल्चरल क्लब जो है ना वो क्या करने वाला है, यूर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजिंग ए फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य पर। ओकेजन का मीनिंग था उपलक्ष्य या मौका। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग नेम्स फॉर द
फॉर दिस इंटर हाउस कंपटीशन। भाई इस कंपटीशन के लिए आपने क्या लिखना है, इंटर हाउस का मतलब होता है कि बाकी बच्चे जो है ना वो भी इसमें, अलग अलग स्कूलों से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, इंटर स्कूल हो सकता है, इंटर हाउस हो सकता है। कंपटीशन के दो टाइप हैं। ठीक है, कि दूसरे स्कूलों से होगा तो आप इंटर स्कूल कहेंगे, उसी हाउस के अलग अलग बच्चे जो है ना इसमें भाग लेंगे तो आप इसको इंटर हाउस बोलेंगे। तो सेम तरीका, सबसे पहले क्या लिखना, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। स्कूल का नाम, नोटिस, फैंसी ड्रेस कंपटीशन टॉपिक का नाम, आज की तारीख। द कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर हाउस फैंसी ड्रेस कंपटीशन। ठीक है, क्या होने वाला है, इंटर हाउस फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है टू सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे। ठीक है, चिल्ड्रन डे बाल दिवस जो मनाया जाता है ना, उस उपलक्ष्य में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होना है। Those who want to participate may give their names to the undersigned by the 5th of this month। भाई इस महीने की 5 तारीख तक जो है ना, आप 1 तारीख को माने लिख रहे हैं, आपने कह दिया भी 5 तारीख तक आप अपना नाम लिखवा सकते हैं जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। लिखने वाले का नाम था रेणु शर्मा। ये कौन है, सेक्रेटरी है इस कल्चरल क्लब के। ठीक है, अगला देखो। The History Society of your school is organizing a tour to आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। भाई हिस्ट्री सोसाइटी जो आपके स्कूल की ना, इतिहास जो विभाग है आपके स्कूल का, वो क्या करने वाला है, आगरा और फतेहपुर सीकरी का एक टूर ले जाना चाहता है। एज द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, आप इस सोसाइटी के क्या हो, इस हिस्ट्री सोसाइटी के क्या हो, सेक्रेटरी हो, सचिव हो। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्वाइटिंग द स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम। आपने क्या करना है, विद्यार्थियों को एक नोटिस लिखना है कि वो अपने नाम लिखवाएं। ऑल्सो मैंशन द टूर एक्सपेंसिस, भाई टूर का क्या खर्चा लगना है वो भी आपने बताना है। ठीक है, योर नेम, आपका अपना नाम भी लिखना है, एक्सेट्रा, इस तरह की बातें आपने इसमें शामिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूल का नाम हो गया, नोटिस हो गया, और टॉपिक क्या है, एजुकेशनल टूर या टूर टू। ठीक है, भाई टूर का नाम भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बड़े हो जाए अक्सर तो आप इतना लिख देते हैं एजुकेशनल टूर। अगर ये भी ना लिखें तो आप लिख दें ए टूर। ठीक है, आज की तारीख हो गई है। हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 3-day टूर। क्या करना भाई, एक 3 दिन का ना टूर जा रहा है। ठीक है, 3-day टूर जा रहा है टू आगरा एंड फतेहपुर सीकरी। 2 स्थानों पर जाएगा, आगरा और फतेहपुर सीकरी में जाएगा। द टूर चार्जेज आर, टूर के चार्जेज क्या होंगे, 500 पर हेड, मतलब हर बच्चे के कितने लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे। द अमाउंट इंक्लूड्स बस फेयर एंड रिफ्रेशमेंट। भाई इस 500 रुपये में क्या शामिल है, फेयर माने किराया, बस का किराया है, रिफ्रेशमेंट मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं। ठीक है, इट इज़ ए गोल्डन चांस टू इन्हेंस, इन्हेंस माने बढ़ाना, नॉलेज माने ज्ञान, एंड एंटरटेनमेंट, भाई दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ऐतिहासिक स्थान की यात्रा करेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और एंटरटेनमेंट भी होगा, मनोरंजन भी होगा। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड विद इन 2 days। भाई 2 दिन के अंदर अंदर ना, जो भी रुचि लेने वाले विद्यार्थी है, जो जाना चाहता है वो अपना नाम लिखवा सकता है इनसे। और ये कौन है, सेक्रेटरी हैं हिस्ट्री सोसाइटी के। सभी में कॉमन बातें मिल रही हैं। ठीक है, आप एक टाइप का एक याद कर लेंगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब ये जो है ना 10th वाला क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, आपने अपने आप लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आप एक बार पढ़कर देखेंगे तो कहेंगे जी सर ये तो ऊपर वाले से ही बिल्कुल सेम है। यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास 12। अब अपनी क्लास 12th क्लास के क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व करने वाले हो। राइट आउट ए नोटिस फॉर सर्कुलेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास रिगार्डिंग ए पिकनिक ट्रिप टू बड़कल लेक। भाई बड़कल झील पर ना आपको ट्रिप ले जाने फरीदाबाद के अंदर, उसके बारे में सूचना देनी है। भाई आपने एक किया, पेपर में दूसरे टाइप से पूछ लिया, बातें वही होती हैं, आप परेशान हो जाते हो, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो नहीं पढ़ा ना, तो ये गलती मत करना। ठीक है, कौन सी गलती, कि आपने जो पढ़ा है उसी से मिलता जुलता तो पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले कहाँ गए थे, फतेहपुर सीकरी का था टूर, और ये बड़कल झील का है, तो सेम बातें लिखनी है। डू योर सेल्फ, तो इसका आंसर आप अपने आप बनाएंगे। ठीक है, स्थान का नाम चेंज करके सारी बातें सेम लिखनी। तो डू योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द अबो नोटिस नंबर 9 की सहायता से आपने बनाना है। ठीक है, अब ज़रा देखो, ऐसे ही दूसरा आ गया,
योर स्कूल इज प्लानिंग एन एजुकेशनल टूर टू राजस्थान ड्यूरिंग समर वेकेशन। भाई गर्मी की छुट्टियों में राजस्थान का एक टूर जाना है। राइट नोटिस फॉर द सेम, उसी के बारे में अपने एक नोटिस लिखना है। ये 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपने उन्हीं की सहायता से, नोटिस नंबर 9 की सहायता से ही लिखना है। ये लिखने का उद्देश्य ये है कि एग्ज़ाम में कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, केवल स्थान का नाम चेंज करके, आपको पजल ना होना पड़े, इसलिए मैंने उन सभी जो आए हुए क्वेश्चनों को शामिल कर लिया है, ठीक है, ताकि आपके लिए सब चीज़ें आसान हो जाए। आगे देखिए, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, सॉरी ऑफ योर स्कूल एनएसएस यूनिट, ठीक है। आप अपने स्कूल के एनएसएस यूनिट के आप क्या हो, सेक्रेटरी। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग वॉलंटियर्स फॉर एन एनएसएस कैंप। भाई एनएसएस कैंप लगना है, तो उसके जो वॉलंटियर हैं उनके लिए आपने एक निमंत्रण नोटिस लिखना है। साइन योर सेल्फ एज कमल, अपने आप को क्या मानना है, कमल मानना है। तो लिखने वाले का नाम कमल है, ऑफ 9th क्लास, ठीक है, ऑफ एसटी पब्लिक स्कूल भिवानी। एसटी पब्लिक स्कूल भिवानी में आपका ये आप पढ़ते, ठीक है। ये 2022 में आया हुआ है। तो स्कूल का नाम हो गया एसटी पब्लिक स्कूल भिवानी। नोटिस ट्री प्लांटेशन कैंपेन, कैंपेन का मीनिंग होता है अभियान, ठीक है, ये आप कैंप पे लगा सकते हैं। ये आज की तारीख होगी। द एनएसएस यूनिट, यस यहाँ पर सीधा लिख दो आप बेशक से, एनएसएस कैंप, ठीक है। अगर आपने टॉपिक का नाम चेंज करना तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो एनएसएस कैंप भी आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। एनएसएस यूनिट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनएसएस कैंप ड्यूरिंग, कहाँ पर लगेगा, ठीक है। एनएसएस कैंप ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनएसएस कैंप दुल्हेड़ी विलेज। भाई दुल्हेड़ी गांव में ना एक एनएसएस कैंप लगेगा। तोसाम, दुल्हेड़ी गांव कहाँ है, कौन से ब्लॉक में पड़ता है, तोसाम में पड़ता है। फ्रॉम 10th मार्च टू 17th मार्च, 10 मार्च से 17 मार्च तक का एक कैंप लगेगा। 2025 ये कब ईयर हो गया। द डिप्टी कमिश्नर विल बी द चीफ गेस्ट, इसमें चीफ गेस्ट कौन बनेगा, डिप्टी कमिश्नर जो है, डीसी जो होगा वो भिवानी का जो डीसी है ना, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर तो जिले का होता है ना, वो क्या बनेगा, चीफ गेस्ट होगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू प्लांट ए सैपलिंग। भाई जो भी विद्यार्थी ना रुचि लेना चाहता है ना, वो क्या करे, एक पौधा लेकर आए। सैपलिंग का मीनिंग होता है पौधा, ठीक है, नन्हा पौधा, उसको सैपलिंग बोलते हैं। दे विल हैव टू ब्रिंग देयर ओन सैपलिंग फॉर प्लांटेशन। अब करना क्या है, फिर उनको अपना जो पौधा है ना वो लेकर आना है प्लांटेशन के लिए। डू ज्वाइन द नोबल कॉज, और इस अच्छे काम में आप बिल्कुल ज़रूर शामिल हों। तो ये प्लांटेशन कैंपेन हो गया। लिखने वाले का नाम कमल हो गया, ठीक है। सेक्रेटरी थे एनएसएस यूनिट के। क्लास हो गई, या पर ऐसे कैसे छप गया, ये इंग्लिश ही छप रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश के स्थान पर क्या लिखना है, क्लास लिखना है। भाई देखो टाइम कम होता है, छोटी मोटी जो गलतियाँ होती है ना, आप उनको पढ़ाते समय जो बताया जाता है ना, आप उसको ठीक कर लिया करो, ठीक है। रह जाते हैं, बर्डन बहुत होता है स्कूल का। टाइमिंग के बाद जो भी बचता है ना टाइम, वो आपके लिए निकालता हूँ मैं, तो बड़ी मुश्किल से ही टाइम निकल पाता है। छोटी मोटी जो गलतियाँ हैं उनको देखना, आप ठीक कर लेना। और सब के लिए बड़ी सॉरी फील करता हूँ मैं कि गलतियाँ ना रहें, बड़ी कोशिश करता हूँ, फिर भी कोई रह जाती हैं तो आप पूरा सहयोग दें, ठीक है, और उनको ध्यान देकर सुधारें। लिखते समय आप इनको ठीक कर लें, क्योंकि मैं पढ़ाते समय आपको बता देता हूँ यहाँ मिस्टेक रह जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, द इको क्लब ऑफ योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए कैंपेन ऑफ प्लांट ए प्लांट फॉर ए वीक। भाई एक इको क्लब जो है ना आपके स्कूल का, वो क्या कर रहा है, एक कैंपेन चला रहा है, पौधा लगाओ अभियान, फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। यू नीड वॉलंटियर्स फॉर दिस कैंपेन, इस अभियान के लिए आपने वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। वॉलंटियर्स कौन होते हैं, स्वयं सेवक वो होते हैं। स्वयं सेवक का मतलब होता है जो बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी तनख्वाह के काम करते हैं, उसको वॉलंटियर्स बोलते हैं, ठीक है। या बहुत ही कम पैसों में काम करने वाले उनको वॉलंटियर्स बोलते हैं, स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से काम करने वाले। तो राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम ऑफ दोज हु आर इंटरेस्टेड टू मेक द पीपल अवेयर। भाई जो लोग या जो बच्चे इस कैंपेन में शामिल होना चाहते हैं, उनके अपने नाम लिखने हैं, ठीक है। ये 2023 में आया हुआ है। ये भी आपने क्या करना, खुद करना है। डू योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द अबो नोटिस, ऊपर वाले नोटिस की सहायता से आपने करना है,
बिल्कुल सेम है अभी जो किया ना हमने, यहाँ पर ये वाला नोटिस जो है ना अपने वो सेम नोटिस है, थोड़ा सा नाम चेंज करके आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम चेंज कर देंगे ना, ट्री प्लांटेशन कैंपेन के स्थान पर टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे आप, बताना ज़रा, सोचना ज़रा। प्लांट ए प्लांट कैंपेन, ठीक है, प्लांट ए प्लांट कैंपेन ये टॉपिक का नाम हो गया, बाकी सारी बातें ऊपर वाली। अब वहाँ पर क्लब का नाम भी चेंज करना आपने, इको क्लब है तो वहाँ पर इको क्लब लिखना है। यहाँ क्या था, यहाँ जो था ना उसको आपने चेंज करना है। ठीक है, ये एनएसएस यूनिट था, एनएसएस यूनिट के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, इको क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एंड कैंपेन, ठीक है, इन दुल्हेड़ी विलेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, बाकी चीज़ें सारी बातें कॉमन हो गई। ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। 12वां, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th अबाउट ए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। भी पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होना है, उसके बारे में आपने बच्चों को सूचना देनी है, 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को। इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, आपने सारी आवश्यक जानकारी को शामिल करना है। यू आर सोनिया, लिखने वाले का नाम सोनिया है, आप प्रेसिडेंट हैं आर्ट क्लब के, मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर में है ये। तो ये भी कई बार पूछा गया नोटिस है, 2013, 15, मार्च 18 सेट सी में आया हुआ है। तो स्कूल का नाम हो गया मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर, नोटिस पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। ठीक है, अब इसका जो आधा पार्ट है ना नीचे, कभी सोचो जितने में पूरा हो गया, आधा पार्ट नीचे रह जाता है, पीडीएफ बनाते इसमें कुछ पार्ट जो नीचे, लेकिन आप उसको लिख लेना। या 21 फरवरी दिया हुआ है, ठीक है, ये 21 फरवरी जो दिया उसमें आपने आज की तारीख लिखनी है। ये बातें तो आप सीख गए होंगे, बहुत सारी बातें जो ना आपको ध्यान रखनी है, तारीख का और टॉपिक का नाम और स्कूल का नाम, लिखने वाले का नाम, उसका पद, ये बातें आपने क्वेश्चन में देखना है। द आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज का मतलब कोई कार्य होने वाला है। ठीक है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होने वाला है। अब उसका पर आप किस विषय पर ये कंपटीशन करना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक टॉपिक पर आपने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करना है। कोई भी आप दूसरा टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन 25 फरवरी मतलब 25 फरवरी को एट 10 AM इन द स्कूल हॉल, स्कूल के हॉल में होना है 10 बजे। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, ये अपने उसी में लिखना है। ठीक है, अलग अलग हो गया था, कोई बात नहीं। टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय द 25th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 25 तारीख तक आप अपना नाम लिखवा दें। ठीक है, लिखने वाले का नाम सोनिया है, प्रेसिडेंट है ये किसकी। अच्छा, कब होना है ये, ऑन 25 फरवरी को। अरे 25 को तो होना है, तो यहाँ डेट आप कम करो, तो अगर वो नाम 25 को लिखवाएंगे फिर कब होगा, यहाँ पर आप चेंज कर दो, 25 के स्थान पर क्या कर दो 20 कर देना, 20 कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो 5-4 दिन पहले तो नाम लिखवाना पड़ेगा ना, 25 को तो कार्यक्रम होना है, 25 को ही नाम लिखवाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपने यहाँ पर तारीख को चेंज करना है। 25 की जगह यहाँ पर लास्ट में क्या कर दोगे 20 कर देना। आगे देखो, यू आर पंकज ऑफ राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद, द फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग ए योगा कैंप फॉर 3 days ड्यूरिंग विंटर ब्रेक। विंटर ब्रेक के दौरान ना एक योगा कैंप लगने वाला है। कौन लगाएगा इसको, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, और कितने दिन का लगेगा ये, 3 days का लगेगा। कब लगेगा, विंटर ब्रेक में लगेगा। इन विच योगेश शास्त्री विल गिव द टिप्स ऑन योगा, योगा पर योगेश शास्त्री जो हैं आपके स्कूल के जो शास्त्री जी है ना, वो आपको क्या देंगे, योगा टिप्स देंगे। ठीक है, ड्राफ्ट ए नोटिस इनवाइटिंग द इंटरेस्टेड स्टाफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। भाई ये सभी के लिए, क्योंकि योग तो सभी के लिए हो सकता है, बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी इसमें, मतलब स्टाफ सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो स्कूल का नाम हो गया राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद, नोटिस हो गया, योगा कैंप हो गया, आज की तारीख लिखनी है। ठीक है, चलो आगे। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो भी क्लब का नाम दिया हो, जो भी डिपार्टमेंट का नाम दिया वही आपने लिखना है। ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग योगा कैंप फ्रॉम, कब से कब लगेगा, 2 दिन का 3 दिन का जो भी आपने लिखाना है, April 1 to April 3, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक लगेगा। योगेश शास्त्री हैज़ कंसेंटेड, कंसेंटेड का मीनिंग होता है सहमति देना, मतलब सहमत हो जाना, उसको कंसेंटेड बोलते हैं। टू बी देयर टू गिव द टिप्स टू द स्टूडेंट्स, भाई बच्चों को
अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए योगेश शास्त्री जी ने भाई सहमति दे दी कि हाँ मैं आपको योगा की टिप्स हम दूंगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन बाई 25 मार्च। भाई जो रुचि लेने वाले बच्चे हैं ना वो 25 मार्च तक अपना क्या लिखवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। किसके पास? हेड बॉय के पास। कब लगना भाई? अच्छा, अप्रैल में होना है, 1 अप्रैल को, ठीक है। और कब तक नाम लिखवाना है? मार्च, 25 मार्च तक, ठीक है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन का दो, अब ठीक है, डेट तो चल जाएगी वो तो। आगे देखो, विद्यावती विद्या मंदिर भिवानी इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू ट्रेड फेयर रनिंग एट प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में भाई तो जो ट्रेड फेयर चल रहा है ना दिल्ली के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब विद्यावती विद्या मंदिर जो है भिवानी के अंदर जो है इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू ट्रेड फेयर, मतलब ट्रेड फेयर में भाई ट्रिप जो है ना वो ले जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिप का मतलब यात्रा। यू आर रौनक, आपका नाम क्या है? रौनक है। द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, आप कौन है? स्कूल की हेड गर्ल है। इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु विश टू विजिट द सेम, जो इस स्थान पर जाना चाहते हैं अपना नाम लिखे। तो विद्यावती विद्या मंदिर भिवानी। नोटिस, ये हो गया आंसर, ठीक है। स्कूल का नाम हो गया, नोटिस हो गया, फिर टॉपिक का नाम क्या है? ए विजिट टू ट्रेड फेयर दिल्ली। नवंबर 3 लिखा हुआ है, आपने पता लग गया होगा। आज की तारीख लिखनी है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू द दिल्ली ट्रेड फेयर ऑन नवंबर 8। फिर 8 नवंबर को क्या होगा भाई? ट्रेड फेयर हमारे स्कूल के जो ना वो ले जा रहे हैं, ठीक है। Interested students must give their names and deposit a sum of 1000 to the undersigned by 5th नवंबर। भाई कब जाना है? 8 नवंबर को जाना है। तो रुचि लेने वाले जो बच्चे हैं वो 1000 रुपये जमा करा दें 5 नवंबर तक। द चार्ज इज इंक्लूडेड, इस चार्ज में, इस मतलब इसमें खर्चे में क्या क्या शामिल है? ऑल द फैसिलिटीज ड्यूरिंग द ट्रिप, इस यात्रा के दौरान आपको जो सुविधाएं दी जाएंगी ना वो इस सारे खर्चे 1000 में ही वो मतलब शामिल है, ठीक है। चाहे वो रिफ्रेशमेंट का है, चाहे वो फेयर का है, या वहाँ पर जो भी टिकटें वगैरह लगनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो 1000 रुपये में आपको मिलेंगी। लिखने वाला का नाम रौनक हो गया। ये कौन है? हेड गर्ल है। ए यूथ फेस्टिवल इज, एक यूथ फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट योर स्कूल, आपके स्कूल में एक यूथ फेस्टिवल होने वाला है। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कल्चरल क्लब, आप अपने कल्चरल क्लब के क्या हो? कल्चरल सेक्रेटरी हो। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग नेम ऑफ दोज हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस यूथ फेस्टिवल। तो इस यूथ फेस्टिवल में भाग लेना चाहते हैं ना, आपने उनके नाम लिखने, ठीक है। 2017 में आया हुआ है सेट बी में। देखिए आपके मन में जरूर सवाल उठते होंगे, सर ये कौन सी क्लास में आए हुए हैं? ये आए हुए हैं 12th क्लास के अंदर, क्योंकि 10th के अंदर तो नोटिस आते नहीं, ठीक है। और यही चीज़ रिपीट की जाती है किसमें? 9th में या 11th में। तो यो HBSC जो का जो है ना एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें ये आए हुए हैं। स्कूल का नाम ST थॉमस पब्लिक स्कूल करनाल, कोई भी आप स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर स्कूल का नाम दिया तो वही लिखना, नहीं हो तो आप अपनी तरफ से कोई कुछ भी एक आसान सा नाम लिख सकते हैं जिसमें गलतियाँ होने के चांस कम से कम। नोटिस यूथ फेस्टिवल, तारीख आज की। द कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज यूथ फेस्टिवल इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ, इस महीने के पहले सप्ताह में एक यूथ फेस्टिवल होना। चाहे तो आप यहाँ पर डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन, तारीख लिख दो आप कब होना है। यहाँ पर आपने लिखा है ये 8 मार्च को लिखा है, तो यहाँ पर आप इसमें आगे तारीख मेंशन कर सकते हैं, भाई 15 मार्च को होगा, ठीक है, या 10 मार्च को होगा। इन द स्कूल प्लेग्राउंड, बड़ा फंक्शन है, कल्चरल फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो ये थोड़ा सा जगह अच्छी चाहिए तो कहाँ पर लगेगा? ये कहाँ पर होगा? स्कूल के प्लेग्राउंड में होगा। देयर विल बी आइटम्स लाइक डांस, सॉन्ग, प्ले बने नाटक, म्यूजिक कंपटीशन एक्सेट्रा। वहाँ पर बहुत सारे आइटम होंगे, जैसे कि डांस होगा, सॉन्ग, ठीक है, प्ले नाटक, म्यूजिक कंपटीशन संगीत का कंपटीशन एक्सेट्रा। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड बाय 10th मार्च, ठीक है। जो इसमें भाग लेना चाहते हैं ना वो 10 मार्च तक अपना नाम लिखवाएं, लिखने वाले का नाम, ठीक है। ये हेड बॉय है।
आर्ट क्लब ऑफ योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन। भाई इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन होना है। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स फॉर पार्टिसिपेशंस। भाई इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन जो होना है ना, उसमें क्या करना है, ऊपर वाक्य किया था हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ठीक है, ये खाली पेंटिंग कंपटीशन का आगे जाता है। चेंज करके पूछ ले तो कोई बात नहीं। यू आर रमन ऑफ एस टी मैरी कॉन्वेंट स्कूल करनाल, तो स्कूल का नाम हो गया एस टी मैरी कॉन्वेंट स्कूल करनाल, ठीक है। अब थोड़ा हम फास्ट फास्ट पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि सारी बात आपको पता चल गया। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, फिर टॉपिक का नाम लिखना है, फिर आज की तारीख लिखनी है। यही तो बातें करते हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन आप प्रश्न को जरूर पढ़ें। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, स्कूल का नाम दिया तो स्कूल का नाम वही लिखना है, टॉपिक का नाम वही लिखना है, तारीख को कोई है मेंशन तो वही लिखनी है। द आर्ट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन ऑन 10th March 2025 ऑन द ओकेजन ऑफ ए चिल्ड्रंस डे, ठीक है। बाल दिवस के उपलक्ष्य में ये कंपटीशन होना है। अबाउट 7 स्कूल्स विल पार्टिसिपेट इन इट, वो भी चिल्ड्रन डे बनाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिख दी। अबाउट 7 स्कूल्स विल पार्टिसिपेट इन इट, लगभग 7 स्कूल इसमें भाग लेंगे। कम बत्ती आप दिखा सकते हैं, 10 दिखा सकते हैं, 2 दिखा सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं। दोज हु विश टू टेक पार्ट इन इट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पॉजिटिवली बाई 5th March। पॉजिटिवली का मतलब क्या है, हर हालत में। भाई 5 मार्च तक आप हर हालत में है ना वो अपना नाम लिखवाएं जिसमें भाग लेना चाहते हैं। लिखने वाले का नाम हो गया रमन, किसके पास नाम लिखवाएंगे, ये रमन क्लास 9th रोल नंबर 1। यू आर रितु कौर, यहाँ पर यू आर लगा देना, ठीक है। यू आर, छोटी छोटी चीज़ें ना आप थोड़ा सा ध्यान कर लिया करो, मिस हो जाती लिख दिया करो। यू आर रितु कौर, तुम कौन हो, रितु नाम आपका, FSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक में। यू आर स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन दर्पण। भैया आप स्कूल मैगजीन है उसका नाम क्या, दर्पण पत्रिका का नाम है ये, उसके आप एडिटर हो, संपादक हो। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, आपने एक नोटिस लिखना है, ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया हुआ है ये भी, ठीक है। 9th क्लास में तो जरूर ये आता है। राइट ए नोटिस इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर पब्लिशिंग वाइल गिविंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अपने क्या लिखना है, विद्यार्थी को नोटिस लिखना है कि भाई आप इस दर्पण नामक पत्रिका में अपने आर्टिकल छपवाना चाहते हैं ना, तो आप उनको दें। स्कूल का नाम हो गया SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक, नोटिस और स्कूल मैगजीन, ये आपका टॉपिक हो गया। फरवरी 1 2025, 1 फरवरी 2025 ये आज की तारीख हो गई। द स्कूल मैगजीन दर्पण, स्कूल पत्रिका जिसका नाम दर्पण है, इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड, वो छपने वाली सून, बहुत ही जल्दी, ठीक है। ये आप बता सकते हैं, गोइंग टू बी पब्लिश्ड इन दिस मंथ, इस महीने में छपने वाली, इन दिस वीक भी कह सकते हैं, इस सप्ताह में छपने वाली, इन दिस मंथ ठीक रहेगा, वीक तो बहुत मतलब क्लोज का टाइम हो जाता है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर आर्टिकल्स, विद्यार्थियों से वही प्रार्थना है कि वो अपने आर्टिकल्स जमा करवाएं। स्टोरीज कहानियाँ हैं, एसेज हैं, पोएम्स हैं, जोक्स चुटकुले वगैरह हैं, फॉर द सेम इन इंग्लिश और हिंदी। भाई हिंदी में या इंग्लिश में आप इनको जमा करा सकते हैं, लिख कर मतलब नोट करवा कर आपको जमा कराएं। आर्टिकल शुड बी ओरिजिनल, ये आर्टिकल कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, मतलब किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। एंड सेल्फ कंपोज्ड, और खुद द्वारा लिखित होने चाहिए, ठीक है, आपकी अपनी रचना होनी चाहिए। द आर्टिकल्स कैन बी रिटन इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड पंजाबी। आगे थोड़ा सा और बता दिया कि ये किस में हो सकते हैं भाई, और भाषा में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, संस्कृत में हो सकते हैं, पंजाबी में भी हो सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, कौन सी लाइन को, यहाँ पर देखिए ना, जोक्स फॉर द सेम, ये कोई आपको हटा दो, आप यहाँ से आप इसको छोड़ दो, रिपीट नहीं होंगी लाइन, ठीक है। यहाँ से आप इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। दीज मस्ट रीच टू द अंडरसाइंड विद इन 5 days, ये जो सारे आइटम हैं हस्ताक्षरकर्ता के पास पहुँच जाने चाहिए 5 दिन के अंदर अंदर। ऋतु कौर के पास आप भेज देना, स्टूडेंट एडिटर है ये। यू आर श्वेता ऑफ ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अब श्वेता है, लिखने वाले का नाम हो गया ये, ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th and 12th class of your school inviting the name of those who want to join a 10-day
ट्रेकिंग कैंप टू मानसरोवर ड्यूरिंग समर वेकेशन। भाई कोई टूर जा रहा है मानसरोवर के लिए, ठीक है, आपने गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन होता है गर्मी की छुट्टियाँ, तो उसके लिए अपने विद्यार्थियों को क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। स्कूल का नाम ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी, नोटिस ट्रैकिंग कैंप, ये टॉपिक का नाम हो गया, ठीक है। ये आज की तारीख हो गई January 2, 2025। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 10-day ट्रैकिंग कैंप नियर मानसरोवर हिल्स। मानसरोवर झील के पास में भाई हमारा कैंप जो है वो लगने वाला है ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर समर था क्या, ओहो यहाँ समर था या विंटर हो गया, कोई बात नहीं भाई, देखो यहाँ समर दिया होता, आप समर लिख दो, विंटर कहाँ से होता, विंटर एक जगह चेंज कर लेना कहीं पर भी, ठीक है। चलो कि ना यहाँ पर टाइम भी विंटर का जनवरी का है, तो यहाँ आप ना इसी में यहीं पर ना आप क्या कर लेना, विंटर कर लेना, कर लोगे ना, विंटर WINTER, ठीक है, विंटर कर लेना। चलो कब लगेगा भैया, कब जाएगा टूर, विंटर ड्यूरिंग विंटर वैकेशंस फ्रॉम 7 जनवरी टू 14 जनवरी 2025, 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th and 12th who want to attend the camp may give their names to the undersigned within 2 days। जो इसमें भाई 11वीं 12वीं के विद्यार्थी ना, बड़े के लिए है ये, ठीक है। 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं ना, इस कैंप में जो जाना चाहते हो अपना नाम लिखवा दें 2 दिन के अंदर अंदर। कैंप चार्जेज विल बी 1000 पर स्टूडेंट या पर हेड। लिखने वाले का नाम हो गया, चार्ज कितना लग गया, 1000 लगेगा, ठीक है। लिखने वाला का नाम श्वेता होगा, क्लास 12th के हैं, रोल नंबर 1। यू आर, अब उसमें कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। राहिन नाम का कोई विद्यार्थी है। द हेड बॉय ऑफ ए सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट। इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट होना भाई, ठीक है, अंतर स्कूल प्रतियोगिता होनी है। वो इंटर हाउस था, ऊपर कंपटीशन जो था ना ऊपर वाला जो हमने किया था उसमें था इंटर हाउस, ये है इंटर स्कूल। इंटर स्कूल का मतलब दूसरे स्कूल के बच्चे भी इसमें भाग लेंगे। इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, मोर 10 रेपुटेटेड स्कूल्स आर इन्वाइटेड। भाई इसमें 10 दूसरे प्रसिद्ध स्कूल है उनको भी निमंत्रण दिया गया है। राइट ए नोटिस इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु कैन कॉम्पीट इन दिस टफ कंपटीशन। इस टफ कंपटीशन में जो भाई भाग लेना चाहते हैं ना, उनको अपने बताना भी, अगले स्कूल के भी आएंगे, ठीक है। तो ये स्कूल का नाम हो गया सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार, नोटिस इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट, ये टॉपिक का नाम हो गया। एक कर लेना, या बीच में जो गैप हो उसको, ठीक है, एक ही जगह लिखना है। ये सब लिखने के बाद इसकी बाउंड्री बनानी है जैसे यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन ये अलग अलग बन गए PDF में, तो आपने अलग अलग नहीं बनाना, इसको एक ही बाउंड्री में शामिल करना है। ये तारीख होगी 2 फरवरी। द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारे स्कूल का जो लिटरेरी सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एन इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट, एक अंतरीय स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट होना, जो प्रतियोगिता जो है ना वो होने वाली है इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम मतलब बिग हॉल, ठीक है, सभागार जिसको हम कहते हैं, सभागार ऑन February 8 फरवरी को होना है। कब होना है, 2025। क्लियर हो जाएगा ये। मोर देन 10 स्कूल्स आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इट। भाई 10 से भी ज़्यादा स्कूलों को इसमें आमंत्रित किया गया है भाग लेने के लिए। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय 5 फरवरी। फिर 5 फरवरी तक अपना नाम लिखवाएं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखो, यू आर रमन द फिजिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ लिटिल हार्ट्स मॉडल स्कूल भिवानी। भाई रमन नाम का कोई फिजिकल इंस्ट्रक्टर है जो कि कहाँ पर है, लिटिल हार्ट मॉडल स्कूल भिवानी के अंदर है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल एथलीट मीट आफ्टर 2 वीक्स। 2 सप्ताह के बाद आपने क्या करने जा रहे हो, एनुअल एथलीट मीट मतलब वार्षिक जो एथलीट होने वाली। ड्राफ्ट ए नोटिस इन्वाइटिंग नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस गेम्स। अलग अलग प्रकार के जो गेम होना है उनके बारे में सूचना अपने बच्चों को देनी है। स्कूल का नाम हो गया लिटिल हार्ट्स मॉडल स्कूल भिवानी, नोटिस, ठीक है, ये लिखना है। एनुअल एथलीट मीट, ये टॉपिक का नाम हो गया। 2 फरवरी जो है ना वो आज की तारीख हो गई, ठीक है। मैं यहाँ पर अलग अलग डेट लिखे हुए हैं, आपको सर एक दिन में पढ़ा रहे हैं और तारीख अलग अलग दिखा रहे हैं,
बेटा ये आपने लिखना है जिस दिन आप नोट कर रहे हैं उसी की तारीख, ठीक है। आज की डेट को नहीं शामिल करना। आज जो पढ़ा रहे हो ना वो ही नहीं है कि आज पढ़ रहे हो, नहीं, आप जो कॉपी में लिख रहे हो ना वो डेट, ठीक है। आज की डेट का मतलब क्या, जो आप कॉपी में लिख रहे हो, पेपर में लिख रहे हो, वही डेट आपने लिखनी। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल एथलीट मीट फ्रॉम February 9 to February 12। भाई 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक क्या है, एनुअल एथलीट जो हमारे स्कूल में होने वाली है। देयर विल बी डिफरेंट इवेंट्स फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के अलग अलग इवेंट्स होंगे, ठीक, आप शायद उनका नाम लिख सकते हैं, क्या क्या इवेंट होने वाली है, ठीक है। दोज हु विश टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इवेंट्स, इन इवेंट्स में जो भी भाग लेना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय 5 फरवरी, 5 फरवरी तक आप अपना नाम लिखवा दें, ठीक है। किसके पास लिखवाएं, रमन के पास लिखवाएं जो कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। चलो अब तो ख़त्म होने वाला ही है। आप कहोगे जी बहुत लंबी लिस्ट है, बेटा लंबी लिस्ट तो वैसे ही है क्योंकि बहुत से टॉपिक है ना आपस में मिलते जुलते हैं। एग्ज़ाम में ना अलग अलग तरीके से पूछ लेता था, आप पजल हो जाते हो, लेकिन आपने किसने एक बार देख लिया ना फिर आप परेशान नहीं होगे, सोचोगे हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इसलिए मैंने उन सभी को शामिल कर लिया जो पहले कभी आए हुए थे और ये जिनके आने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। आगे देखो, यू आर अमन कुमार, आप अमन कुमार हो, द मॉनिटर ऑफ क्लास 11th ऑफ GRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, ठीक है, अम्बाला के भाई GRM स्कूल के आप विद्यार्थी हो। यू वांट टू ऑर्गेनाइज ए फेयरवेल पार्टी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी आप आयोजित करना चाहते हैं। ड्राफ्ट नोटिस इन्वाइटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th टू डिस्कस अबाउट मेकिंग द अरेंजमेंट्स। भाई 12th क्लास आउटगोइंग क्लास होती है ना, 12वीं क्लास, तो +1 के विद्यार्थियों को आपने भाई सूचना देने की भाई हम एक पार्टी करने वाले हैं अपने आउटगोइंग क्लास के लिए, तो +1 के विद्यार्थियों को अपने सूचना देना है कि भाई आप आए और डिस्कशन करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। स्कूल का नाम हो गया GRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, ठीक है। नोटिस हो गया, फेयरवेल पार्टी होगी, ये तारीख होगी आज की। इफ फेयरवेल पार्टी इज टू बी ऑर्गेनाइज टू विश गुड लक टू द आउट गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, भी हम एक फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, उनके अच्छे भाग्य के लिए, गुड लक मतलब अच्छा भाग्य, ठीक है। आउट गोइंग क्लास होगी 12th क्लास, उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी। ए मीटिंग विल बी हेल्ड इन द स्कूल हॉल, भी इसके लिए एक मीटिंग पहले आयोजित करनी है, कब होनी है, 5 फरवरी को होनी है। 25 ये आपका ईयर हो गया, ठीक है, 2025। रिगार्डिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टी, भाई किस लिए मीटिंग करनी है ये, रिगार्डिंग माने किस संबंध में, अरेंजमेंट माने प्रबंध करना, इस पार्टी के संबंध में क्या कुछ प्रबंध करने हैं ना, उस जानकारी को एकत्रित करने के लिए, उसे बातचीत करने के लिए एक मीटिंग ली जाएगी, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेम, भाई 11वीं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि भाई इस पार्टी में इस मीटिंग में सभी शामिल हो एंड गिव देयर वैल्यूएबल सजेशंस, और अपने कीमती जो सुझाव जरूर दें। लिखने वाला नाम हो गया अमित कुमार, ठीक है। अब आगे देखो, ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड बुक डे, वर्ल्ड बुक डे, ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस, ठीक है, इस मौके पर द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर, स्कूल ने निर्णय किया कि एक बुक फेयर हम भी लगाएंगे, ठीक है। वंशिका विष्णु द सेक्रेटरी ऑफ द बुक क्लब, इस बुक क्लब के सेक्रेटरी बेटा, इनमें से कोई भी एक नाम आप लिखेंगे। वांट्स टू कॉल ए मीटिंग, वो एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं फॉर द ऑफिस बियरर्स ऑफ द क्लब, इस क्लब के जो भी सदस्य हैं, टू डिस्कस द अरेंजमेंट फॉर द फेयर, ठीक है, भाई इस मेले के लिए जो भी अरेंजमेंट करने हैं उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करनी है, भाई कैसे क्या करना है, उन सब की जानकारी को भाई एक जगह डिस्कशन किया जाएगा। राइट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ये जानकारी आपने 50 शब्दों से अधिक में नहीं लिखने। ये 2019 में आया हुआ है सेट सी में। GRM सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, नोटिस हो गया, बुक फेयर आपका टॉपिक का नाम हो गया, ठीक है, ये आज की तारीख हो गई। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए बुक फेयर, हमारा स्कूल क्या करने वाला है भाई, एक बुक फेयर लगाने वाला है ऑन 10th फरवरी 2025, भाई 10 फरवरी को, हिंदी में तो फरवरी बोला जाता है और इंग्लिश में तो फरवरी, ठीक है। ए मीटिंग विल बी हेल्ड इन द स्कूल हॉल, मीटिंग कहाँ पर होनी, स्कूल के हॉल में होनी ऑन द 5th फरवरी, 5 फरवरी को। रिगार्डिंग द अरेंजमेंट्स ऑफ द बुक फेयर, इस बुक फेयर के संबंध में ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास एंड द क्लब मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड, भाई 11वीं के बच्चे और इस क्लब के जो सदस्य हैं आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेम, कि वो इस पार्टी को
इस मीटिंग को अटेंड करें एंड गिव देयर वैल्यूएबल सजेशन, और अपने कीमती सुझाव इसमें दें। ये बातें हमने ऊपर वाले में की थी ना, तो कुछ बातें कॉमन हो जाती है। यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो। योर स्कूल इज होल्डिंग ए समर कैंप, आपकी समर कैंप लगना है भाई, फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन क्रिकेट, भी क्रिकेट के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए एक समर कैंप लगना है। ठीक है, क्रिकेट की क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 2013 और 17 में हुआ है कि अपने विद्यार्थियों को सूचना देनी है भाई इस कैंप में कौन कौन शामिल होगा। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला, नोटिस स्पोर्ट्स नोटिस, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, स्पोर्ट्स नोटिस लिख दिया। यहाँ पर तारीख लिखनी है। ठीक है, जून 10 लिखा हुआ है तो आप जून 10 लिख सकते हैं, नहीं तो आपने प्रेजेंट डेट लिखनी है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए समर कैंप, भाई हमारा स्कूल क्या करने ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एक समर कैंप लगाने जा रहा है फ्रॉम 15 जून टू 21 जून फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन क्रिकेट। तो ये बच्चों को भी क्रिकेट की ट्रेनिंग देने के लिए 15 जून से 21 जून तक एक कैंप लगेगा। ठीक है, दोज हु आर इंटरेस्टेड में गिव देयर नेम्स बाय 10 जून, जो भी रुचि लेने वाले बच्चे हैं ना, विद्यार्थी हैं, वो 10 जून तक अपना नाम लिखवाएं। चार्जेज फॉर द कैंप विल बी 1000 पर हेड, भाई प्रत्येक बच्चे को पर चार्ज कितना लगेगा, 1000 का चार्ज लगेगा, मतलब 1000 रुपये आपने जमा कराने। द ट्रेनिंग टाइम विल बी 7 AM टू 11 AM। ठीक है, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ये ट्रेनिंग का टाइम रहेगा। लिखने वाले का नाम हो गया ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मॉडल टाउन रोहतक इज ऑर्गेनाइजिंग ए दिवाली फीट इन द लोकेलिटी। भाई आपके क्षेत्र में दिवाली फीट, दिवाली का जो है ना एक मेला या दिवाली संबंधी मतलब कर्तव्य जो है ना वो लगाने जा रहे हैं वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है, वेलफेयर एसोसिएशन जो कि मॉडल टाउन रोहतक में है, उसके जो निवासी है ना एक दिवाली फीट जो है ना वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। एज द प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, इससे एसोसिएशन के प्रेजिडेंट होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस, आपने एक नोटिस लिखना है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जिसकी संख्या 50 शब्द से अधिक में ना हो। द रेजिडेंट्स अबाउट द सेम, भाई उन यहाँ के निवासियों को सूचना देते हुए। ठीक है, गिव अदर इसेंशियल डिटेल टू, आपने दूसरी आवश्यक जानकारी भी लिखना है। ये मार्च 2019 में आया हुआ सेट ए में। तो अब अपने स्कूल का नाम नहीं है तो एसोसिएशन का नाम दिया तो एसोसिएशन का नाम ही लिखना है। कभी यहाँ पर भी आप स्कूल का नाम लिख दो, वेलफेयर एसोसिएशन मॉडल टाउन रोहतक। ठीक है, रोहतक यहाँ नहीं लिखा गया, आप यहाँ भी साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोटिस हो गया, दिवाली फीट ये आपका टॉपिक हो गया, अक्टूबर 10 ये आज की तारीख हो गई। द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मॉडल टाउन रोहतक इज ऑर्गेनाइजिंग ए दिवाली फीट इन द लोकेलिटी। ठीक है, फ्रॉम 16 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर, 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में क्या है एक दिवाली फीट जो है ना वो लगने वाली है। द स्पेशल फीचर्स ऑफ द सेम आर कल्चरल शो, इसमें क्या क्या होगा, स्पेशल फीचर क्या होगा, कुछ कल्चरल शो लगे होंगे, डांस होगा, म्यूजिक होगा, फैंसी ड्रेस शो होगा एंड लक्की ड्रा, लास्ट में क्या होगा लक्की ड्रा भी निकाला जाएगा। एंट्री फीस विल बी 50 रुपीज़ पर हेड, 50 रुपये की एंट्री फीस इसमें लगाई जाएगी। ठीक है, बट एंट्री फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द मॉडल टाउन लोकेलिटी विल बी फ्री, बाहर के कैंडिडेट्स के लिए तो है एंट्री फीस, लेकिन इसी मॉडल टाउन लोकेलिटी के जो भी रेजिडेंट हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। तो XYZ लिखने वाले का नाम नहीं दिया हुआ था, XYZ लिख सकते हैं, प्रेजिडेंट है ये। एज द लाइब्रेरियन ऑफ नव भारत पब्लिक स्कूल, आप नव भारत पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरियन है। ठीक है, अम्बाड़ा में ही। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रिटर्न द टैब बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। भाई परीक्षा से पहले ही आपने क्या करना है, आप अपने स्कूल के टैब लौटा देने। ठीक है, यह हो सकता है कि इसमें अपने लाइब्रेरी की बुक भी, ठीक है, दोनों भी शामिल आप कर सकते हैं, टैब और लाइब्रेरी बुक दोनों भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल का नाम हो गया मानव भारती पब्लिक स्कूल रोहतक, एक लाइन में लिख देना इसको, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 लाइन में लिख सकते हैं। नोटिस हो गया रिटर्निंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक लौटाने के बारे में है, तो दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी बुक लिख दो या रिटर्निंग ऑफ ए स्कूल टैब। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर लिखा है। तो लाइब्रेरी बुक
प्लस टैब, ठीक है। यहाँ पर टैब भी लिख देना, क्योंकि ना सभी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनको सरकार की तरफ से टैब दिए हुए, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ना वो टैब जो है ना वो जमा कराने होते हैं, ठीक है। ये नोटिस बार बार आपको स्कूल से आ रहे होंगे कि आपने टैब को क्या करना है, जमा कराना है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब होंगे तो आपको वापस दे दिए जाएंगे, या आउटगोइंग क्लास होगी +2 वाले बच्चे हैं तो फिर उनको फिर वापस जमा करा के जाना होता है, ठीक है। 10th के बच्चे हैं तो एग्ज़ाम के बाद आपको दोबारा दे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बार जमा होते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू रिटर्न द स्कूल टैब, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल के टैब लौटा दें, एंड लाइब्रेरी बुक्स। तो कुछ जैसा भी है ना, यहाँ पर लाइब्रेरी बुक्स का अगर खाली आता तो आप लाइब्रेरी बुक्स लिख दो, मैंने दोनों शामिल कर दी ताकि आपसे गलती ना हो। तो स्कूल टैब एंड लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है, इश्यूड टू देम, भाई जिन बच्चों को मिले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन, भाई वार्षिक परीक्षा से पहले, ठीक है। डिफ़ॉल्टर्स वॉन्ट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, जो डिफ़ॉल्टर होंगे ना, मतलब जो जमा नहीं करवाएंगे, डिफ़ॉल्टर कौन होता है, जो समय पर अदायगी नहीं करता उसको डिफ़ॉल्टर बोलते हैं। तो डिफ़ॉल्टर्स वॉन्ट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम्स, उनको परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं है, मतलब परीक्षा होने से पहले आपको ये स्कूल के टैब और लाइब्रेरी की जो बुक है वो जमा करानी होंगी, अदरवाइज आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा और आपको एग्ज़ाम बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। ट्रीट इट एज मोस्ट अर्जेंट, भाई इसको बहुत ही ज़रूरी माने, ठीक है। लाइब्रेरियन है, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। यूर पेट डॉग इज मिसिंग, लास्ट है शायद, आपके पास एक पेट डॉग है, आपका पालतू कुत्ता है, वो मिसिंग है, खो गया है। तो राइट आउट ए सूटेबल नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक अखबार में बेटा अपने लॉस्ट एंड फाउंड का कॉलम के अंदर का लिखना। वैसे तो एडवर्टीजमेंट का जैसा ही है, एडवर्टीजमेंट है, एक प्रकार से विज्ञापन है, लेकिन नोटिस वाले श्रेणी में भी आ गया तो कोई नहीं, सेम बात है, चाहे ये एडवर्टीजमेंट में आए चाहे आपको ये नोटिस में आए, आपने यही लिखना है, ठीक है। तो ये नोटिस हो गया, क्योंकि पब्लिक नोटिस भी तो होते हैं ना, तो पब्लिक नोटिस जो होते हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, वो अखबार में भी छपवाए जा सकते हैं। तो नोटिस हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम का नाम हो गया, मिसिंग ए पेट, ये आपका टॉपिक हो गया, भाई किस बारे में आप लिख रहे हैं। मिसिंग ए बॉय हो तो मिसिंग ए बॉय लिखेंगे, मिसिंग ए पेट आए तो मिसिंग ए पेट, मिसिंग ए डॉग आए तो मिसिंग ए डॉग लिख देना, ठीक है। तो यह तारीख है अपनी लिखनी है आज की। और पेट डॉग नेम्ड ब्रूनो, ब्रूनो नाम का हमारे कुत्ता है, उसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, टॉमी, ठीक है, टॉमी वगैरह, ब्रूनो है। आजकल तो बच्चों वाले नाम या मनुष्य वाले नाम भी कुत्तों के रखने लगे। तो ब्रूनो नाम का कोई कुत्ता जो है ना वो हमारा गायब है, इज़ मिसिंग सिंस 15 सितंबर, 15 सितंबर से वो गायब है, ठीक है, मोल टाउन रोहतक से। इट इज़ ए लेब्राडोर, इस कौन सी किस्म का कुत्ता है, ये लेब्राडोर का है, 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने का है, विद ब्लैक फर, उसके काले बाल हैं, एंड वियरिंग ए रेड कॉलर, उसने लाल पट्टा पहना हुआ है। इन्फॉर्मर विल बी गिवन सूटेबल रिवार्ड्स, और सूचना देने वाले को एक अच्छा इनाम दिया जाएगा, योग्य इनाम दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट कहाँ करें भाई, आपके पास कहाँ पहुँचाइए, आपने एड्रेस दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है। चलो थैंक्स गॉड, आखिर हमने समाप्त कर लिए, ठीक है। तो बेटा आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 26 हैं, 26 में से आधे तो सेम हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। आप इन सभी को लिख लो, एक बार ज़रूर लिखो, लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम।